आप सभी को नमस्कार। तो फाइनली आज की वीडियो से हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत करने वाले हैं। ये आपका जो सबसे रिसेंट का आर्थिक सर्वेक्षण आया हुआ है, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। यूट्यूब के माध्यम से ही कंप्लीट करेंगे। इस वाले जो वीडियो है इसमें हम लोग चैप्टर 1 देखने वाले हैं जो कि आर्थिक समीक्षा। तो हम लोग पहला चैप्टर देख रहे हैं, उसके बाद कंटिन्यू आपका जो रहेगा ना लाइन से इकोनॉमिक सर्वे में जितने चैप्टर दिए हैं वो सारे चैप्टर आने वाले हैं। तो अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं किया तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। सीजीपीएससी के एग्ज़ाम पे इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछता है। आप प्री की बात कर ले या मेंस की बात कर ले, आपको डेटा की आवश्यकता पड़ती है। व्यापम के एग्ज़ाम में भी आपका सीजीपीएससी और व्यापम दोनों के एग्ज़ाम में आपका आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर व्यापम के एग्जाम बीच में आ जाते हैं तो उस केस पे मैं आपको एक क्रैश कोर्स करवा दूंगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे ना, सारे जगह से जितने इंपॉर्टेंट पोर्शन है उन सारी चीज़ों को देख लेंगे। और जो पुरानी बुक रखे हुए हैं वो आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से अपने बुक को अगर अपडेट कर लेते हैं तो आपको अलग से बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग का आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग का एकेडमी जो संस्था है, संकल्प एकेडमी, हमारे द्वारा प्री प्लस मेंस का एक इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसमें हम लोग क्या करेंगे ना, शुरुआत में मेंस कवर करवाएंगे, मेंस के ऊपर फोकस करेंगे, उसके बाद में प्री के ऊपर फोकस करेंगे। तो इससे क्या रहता है, आपका टाइम बचेगा। आपके मेंस के बहुत सारे पोर्शन 80% पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे और प्री आपका तैयार रहेगा। तो ये क्लास आप लोग का शुरू हो रहा है 24 अप्रैल से। ऑफलाइन माध्यम में अभी हम लोग ने इसकी शुरुआत की है, बाद में हो सकता है इसको हम लोग ऑनलाइन भी लेके आए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं, तो नीचे एड्रेस है संकल्प एकेडमी, अंबेडकर चौक, जवाहर मार्केट, पेट्रोल पंप के पीछे, अंबिकापुर। और ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप यहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण का अध्याय 1, जो कि है आर्थिक समीक्षा। अब आर्थिक समीक्षा से पहले हम लोग क्या करेंगे ना, दो चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक आपने सुना होगा शब्द, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थिर भाव। स्थिर भाव, क्योंकि ये आपका बार बार रिपीट होगा तो इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। और एक रहता है आपका प्रचलित, स्थिर भाव हो गया, और दूसरा रहता है आपका प्रचलित। अब देखिए क्या क्या है। स्थिर भाव का मतलब क्या रहता है, हम लोग ने एक बेस ईयर बना लिया है 2011-12, और प्रचलित भाव का मतलब रहता है लास्ट ईयर। ठीक, अब इसको देखते हैं। जैसे हम लोग का अभी करंट ईयर चल रहा है, करंट ईयर है आपका 2022-23। इसका भी है करंट ईयर 2022-23। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 11-12 का जो ईयर है, ये अपना बेस ईयर है, और अभी 22-23 का है। तो ये 11-12 की ईयर में भी कुछ ना कुछ आपका ग्रोथ रेट आया होगा। सपोज हम लोग ले लेते हैं, एक आया था, 1% की दर से हम लोग ग्रो करेंगे। 22-23 में आ रहा है अपना 2% की दर से ग्रो करेंगे। तो हम लोग कंपेयर किससे करते हैं, 2022-23 को हम लोग कंपेयर करते हैं कहाँ से, 11-12 से। मतलब बेस ईयर जो हमने लिया हुआ है वहाँ से कंपेयर करते हैं। तो अपने को दिख रहा है ना कितने की वृद्धि हो रही है, 100% की वृद्धि दिखने को मिल रही है। 1 से 2 हो रहा है तो 100% हो रहा है। तो हम लोग का हमेशा स्थिर भाव पे जो कंपैरिजन रहता है वो रहता है आपका बेस ईयर, यानी कि 11-12 से। प्रचलित, प्रचलित में क्या होता है, 22-23, इसका मान लीजिए 2 है। ठीक, तो हम लोग इसका हमेशा कंपैरिजन करेंगे 21-22 से, यानी कि लास्ट ईयर से। जब आप लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो प्रचलित कहलाता है। स्थिर भाव में हम लोग जब बेस ईयर से कंपेयर करते हैं तो हम लोग का वो स्थिर कहलाता है। याद रखिएगा, 98% ऑफ द क्वेश्चन जो रहते हैं इकोनॉमिक सर्वे में आपके स्थिर भाव के ही होते हैं। 2% आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो आपका प्रचलित भाव से है, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं ना जिसको आप आराम से टैकल कर सकते हैं। तो ये चीज़ को आपको शुरू में ही ध्यान रखना है, स्थिर भाव क्या होता है और एक आपका प्रचलित भाव क्या होता है। एक और चीज़ अपने को मिलेगा देखने को, जो रहेगा आपका भागीदारी, और एक रहता है आपका वृद्धि दर। भागीदारी मतलब क्या है, 100%। 100% में अलग अलग क्षेत्र ने सहयोग किया है। 35% यहाँ से आ रहा है, 15 यहाँ से आ रहा है, और 50 यहाँ से आ रहा है। तो ये सहयोग किया हुआ जो चीज़ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं भागीदारी। एक रहता है आपका वृद्धि दर। वृद्धि दर हमेशा हम लोग का, देखिए यहाँ पे जैसे स्थिर भाव, हम लोग 22-23 का वृद्धि दर देख रहे हैं, 2 है, मतलब इसका जो है 2 है, और बेस ईयर का है 1। तो हम लोग का वृद्धि दर कितना हुआ, 100% का, है ना। हम लोग लास्ट ईयर के कंपेयर पे कितना ग्रो कर, स्थिर भाव में लास्ट ईयर हम लोग का हो जाता है बेस ईयर, यानी कि 11-12, और प्रचलित भाव में लास्ट ईयर जो रहता है वो रहता है आपका लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर। तो ये रहता है आपका सारी चीज़ें जो आपको बार बार अभी देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करें। आते हैं हम लोग हमारे प्यारे भारत से, और हम लोग सबसे शुरुआत में समझते हैं कि भारत के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण में क्या लिखा हुआ है।
चीज़ें जो लिखी हुई है साफ साफ कि हम लोग जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखिए हम लोग से पहले जो था ना ब्रिटेन, जिसको हम लोग ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, ब्रिटिश, ये जो था हम लोग से पहले 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था। बाद में हमने को इनको ओवरथ्रोन कर दिया, हम लोग विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और हम लोग का जो आर्थिक विकास है, मतलब पूरे भारत में जब हम लोग आर्थिक रूप से क्या करेंगे, आर्थिक चीज़ों का एक डेटा निकालेंगे कि पूरा भारत जो रहेगा कितना कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी में। जीडीपी जो है हम लोग का 7.0 के परसेंट के दर से ग्रो करेगा। ऊपर का साइन बनाएंगे मतलब ग्रो, नीचे का साइन बनाएंगे मतलब डिक्लाइन, या माइनस में लिखेंगे तो भी डिक्लाइन होता है। तो हम लोग का जीडीपी जो है स्थिर भाव पे 7.0% की दर से ग्रो करेगा 22-23 के लिए। ये छत्तीसगढ़ का आपका आर्थिक सर्वेक्षण बोलता है, उसको अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ का। 22 साल हो गए हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को, है ना, 22 साल का युवा छत्तीसगढ़। हम लोग कितना सीमा रखते हैं, पूरा भौगोलिक सीमा की अगर हम लोग बात करें पूरे भारत की, तो हम लोग 4.1% का सीमा जो है, जो एरिया भौगोलिक क्षेत्र है, उसको हम लोग अपने पास रखते हैं। भारत का 4.1% जो है अपने पास है। और हम लोग कितने दर से ग्रो कर रहे हैं इस बार 22-23 में, तो हम लोग 8.0 के परसेंट से ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आसान हो जाएगा, यहाँ पे 7% ये, और उसके बाद आपका 8% ये, 8% की दर से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। अब ये एसजीडीपी का मतलब क्या होता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो हम लोग बोलते हैं सकल राज्य, सकल घरेलू उत्पाद होता है, लेकिन राज्य के लिए हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो एसजीडीपी या जीएसडीपी में क्या हो जाएगा, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हुई हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ की हम लोग बात करते हैं, साल भर का अगर हम लोग पूरा डेटा निकालें तो पूरा छत्तीसगढ़ जो रहेगा कितने प्रतिशत की दर से इसका जो रहेगा जीडीपी ग्रो करेगा, ये कहलाता है आपका एसजीडीपी। मतलब स्टेट का है तो एस आगे लग जाता है। तो कितने परसेंट के दर से हम लोग का जो है स्टेट ग्रो करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। और स्टेट ग्रो कर रहा है तो एसजीडीपी। ठीक है, तो हम लोग 8% की दर से ग्रो करेगा। स्थिर भाव पे दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसमें बेस ईयर आपका 11-12 है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला व्यापम में क्वेश्चन ये है, जीएसडीपी कितने रेट से ग्रो करता है। चलिए आगे। आगे कुछ फैक्चुअल डेटा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, है ना। जैसे आपका मैंने ये वाला बताया है आपको, 4.1% की दर से, 4.1% जो अपने पास भौगोलिक क्षेत्र है, पूरा भारत जो है, भारत का अपने पास 4.1% का भौगोलिक क्षेत्र है। और अभी आपका 22-23 वाला जो है खरीफ सीजन खत्म हुआ है, इसमें हम लोग का जो है कितना धान का खरीदी हुआ है, तो 107,51,000 मैट्रिक टन धान का खरीदी हुआ है। और ये रिकॉर्ड है, लास्ट टाइम में इससे कम था, हर साल बढ़ता चला जा रहा है। और इस साल आपका 107,51,000 मैट्रिक टन है। ये ऑफिशियल डेटा है आपका इकोनॉमिक सर्वे का, इस डेटा को आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये हो गया। अब धान तो खरीदी हम लोग कर लिए हैं, लेकिन अपने को पता भी तो होना चाहिए कि क्या था अपना समर्थन मूल्य। तो हम लोग का समर्थन मूल्य था कितना, 2040, ठीक, पैमाने का। और ग्रेड ए जो था उसका था 20 रुपये ज़्यादा रहता है, 2060। पहले आपका 1940 1960 था, 100 रुपये से बढ़ा है। पहले था आपका 1940 और यहाँ पे था आपका 1960। तो कितने से वृद्धि हुई है पिछले के कंपेयर पे पूछेगा तो 100 से वृद्धि हुई है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, राज्य में कार्य सहभागिता का अनुपात दिया गया आपका 47.68%। अच्छा, जितने में आपको डेटा करा रहा हूँ ना, अगर आप इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे ना, तो आपको अलग से नोट्स, कहीं से कोई बुकलेट कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक और बड़ी चीज़ है यहाँ पे कि हम लोग की गिनती होती है, पूरे भारत में हम लोग की गिनती होती है छत्तीसगढ़ की, कि सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य। ठीक है, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है आपको बहुत अच्छे से पता है। अब यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है, और हम लोग जो है बेरोजगारों को क्या दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता। विडम्बना ही है। ठीक, चलिए आते हैं आगे। मातृ मृत्यु दर देखिए, 2001 से लेके 2003 में जब गणना हुई थी तो उस टाइम में 1 लाख में जो है 379 मातृ मृत्यु दर हुआ करता था। अभी जो नया डेटा है, एसआरएस का डेटा आपका ये रहता है, अपडेटेड रहता है। अभी जो है नया डेटा रिसेंट के हिसाब से वो रहेगा 137। इसको याद रखिएगा, एसआरएस के डेटा के हिसाब से। ये पुराना आपको याद रहे मत रहे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 137 आपको पता होना चाहिए। मातृ मृत्यु दर 18-19 एसआरएस के डेटा में कितना दिया हुआ है,
137। और शिशु मृत्यु दर यहीं पे आ जाते हैं, तो वही एसआरएस का डेटा आपका 77 हो गया है, 77। तो 2022 की स्थिति में हम लोग बोल रहे हैं घटकर आपका 38 हो गया है, पहले आपका 77 था। तो ये डेटा दिया हुआ है, ये सारे डेटा को आपको याद रखना है, एक शॉर्ट फॉर्मेट में इसको लिख लीजिएगा, आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। आंसर राइटिंग करना रहता है या ऐसे लिखना रहता है, वहाँ पे हेल्प करता है। चलिए आते हैं, हम लोगों ने मिलेट्स कैफ़े एक योजना शुरू किया हुआ है। तो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के जो 14 ज़िले हैं, उसको एज़ अ मिलेट ज़िले के रूप में चिन्हांकित किया और यहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ मिलेट कैफ़े टाइप का कोई चीज़ खोलना है। तो अपना सबसे पहला जो मिलेट कैफ़े खोला गया, वो था आपका रायगढ़ में, और मिलेट कार्निवल का आयोजन हुआ था, वो हुआ था आपका रायपुर में। ये 2 पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। एक हमने करंट अफेयर का वीडियो किया था, उसमें मैंने मिलेट कार्निवल को रायगढ़ बता दिया था गलती से, तो आपको इसको रायपुर करना है, ठीक है? मिलेट कैफ़े रायगढ़ और मिलेट कार्निवल कहाँ? रायपुर, ठीक? इसके बाद हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास, ठीक है? जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 22-23 जो हम लोग का ये करंट है, इसमें हम लोग कितने की दर से ग्रो कर रहे हैं? तो 8% की दर से वर्तमान स्थिति पे हम लोग क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, यही अनुमानित है। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग कभी नेगेटिव में रहे, कभी सबसे अधिक रहा, और एक रहता है आपका औसत वृद्धि दर। तो ये 4 चीज़ें ही रहती है जो आपको आर्थिक सर्वेक्षण में याद करनी रहती है। सब में मिलेगा आपको। हम लोग अभी जीएसडीपी की जब बात कर रहे हैं तो 4 चीज़, कृषि, उद्योग और सेवा, सब में 4 चीज़ ही है। सबसे ज़्यादा, सबसे कम, वर्तमान और औसत। ज़्यादा, कम, वर्तमान और औसत, सिर्फ यही रहता है जो आपको याद करना रहता है, और इस 4 को ही याद करके बस जाइए आप लोग। देखिए, सबसे कम आप सबसे अधिक जो रहा आपका, वो रहा आपका 16-17 में। कितना? 12.13 की दर से हम लोग ग्रो किए हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक कम 2016-17। आपको ये डेटा नहीं याद रखने के 12.13, नहीं नहीं, आपको याद रखना है कि 16-17 में सबसे अधिक था, और सबसे कम कब था? देख लीजिए यहाँ पे 20-21 लिखा हुआ, कोरोना का टाइम चल रहा है आपका, कोरोना दिख रहा है? तो नेगेटिव कब था आपका? 20-21 में था। और आपको ये 22-23 वाला जो है रटा हुआ होना चाहिए। इसको मैंने बाद में आपका अलग से एक टेबल में करके कर दिया है 8% की दर से। अभी हमने जो देखा हुआ है उसमें देखा हमने 16-17 में हम लोग का सबसे ज़्यादा, 20-21 में सबसे ज़्यादा कम, 22-23 में 8% की दर से, और औसत वृद्धि दर जो रहा वो रहा आपका 5.73। अच्छा, औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब ये हो रहा है कि हर साल कुछ ना कुछ हमने एक्सपेक्ट तो किया है ना, अनुमानित तो किया हुआ है। तो हमने 2011-12 में भी किया होगा, उसके बाद फिर हमने 12-13 में भी किया होगा, और ऐसा ही जब हम लोग कंटिन्यू करें तो 22-23 में भी किया होगा। तो हम लोग ने यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे, और लास्ट में हमने 22-23 का किया। 22-23 का हम लोग का 8% है। चलिए ठीक है, इसका औसत निकालेंगे ना, कितना हो रहा है? तो ये है 5.7%, ये है आपका औसत वृद्धि दर। तो 11-12 से हम लोग लेके 22-23 तक में जो औसत निकाले हैं वो है आपका 5.73, ठीक है? तो ये है छत्तीसगढ़ की स्थिति। जीएसडीपी मतलब हम लोग का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, स्थिर भाव पे, फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, स्थिर भाव पे हम लोग कितने प्रतिशत की दर से 22-23 में ग्रो करेंगे? 8%। और 16-17 में आपका सबसे अधिक, 20-21 में सबसे कम, और औसत वृद्धि है आपका 5.73। क्या है? ये हो गया। चलें आगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक स्थिर भाव में भागीदारी की, ठीक है? हम लोग बात करेंगे किसकी? भागीदारी की। अब भागीदारी के मतलब समझिए क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग का एसजीडीपी है, हम लोग का एसजीडीपी है, एसजीडीपी जो है वो रहता है आपका 100%। मतलब ये टोटल 100% रहेगा, तभी तो जाके आपका एक छत्तीसगढ़ राज्य का एक जीडीपी तैयार होता है ना, एसजीडीपी। अब एसजीडीपी का देखिए मीनिंग अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे तो बता रहा हूँ मैं। कोई भी, जैसे हम लोग का ये है छत्तीसगढ़, देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पे अलग अलग आर्थिक गतिविधियाँ चल रही है। तो आर्थिक गतिविधियाँ चल रही है तो उससे पैसा आ रहा होगा। आपके पास बिजली प्रोडक्शन होना है, आपके पास कोल उद्योग है, आपके पास खनिज उद्योग है, तो ये सारी चीजें से क्या है, कुछ ना कुछ आर्थिक गतिविधियां चल रही है और पैसे आ रहे हैं। तो सब पैसे को जोड़ करके हम लोग बताते हैं कि हम लोग का जो है इस साल पे इतना रुपए का कलेक्शन होगा। ये कहलाता है आपका सिंपल शब्दों में जीडीपी, ठीक है? अब इसमें कुछ टेक्निकलिटी भी है, जीएनपी होता है, अलग अलग एनएनपी होता है, वो सारी अलग चीजें हैं, उसको बाद में देखेंगे।
ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं कि एसजीडीपी यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ से अपने को लगभग इतना पैसा मिलना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे 100%। तो किस सेक्टर से कितना आएगा, कौन कितना भागीदारी रहेगा। अपने पास तीन ही सेक्टर है मेन, और मुख्य रूप से तीन ही सेक्टर बोला जाता है, जैसे कृषि, उद्योग और सेवा। तो ये वाला क्वेश्चन अभी आपका 2022 वाले पीएससी में पूछा हुआ था, आपका भागीदारी वाला। तो स्थिर भाव में ही हम लोग देखेंगे। कृषि क्षेत्र का एग्जैक्ट डेटा में याद रखिएगा, इसको एक पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। 16.91, 49.88 और 33.21 एग्जैक्ट याद रखिएगा। 49.8 मतलब 49.8, ऐसा नहीं कि 16% है, लगभग 49 है, फंस जाएगा आपका। अभी आपका जब ये हो जाएगा ना, तो मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा आए हुए पहले के, आपको उस टाइम पे समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जब ये हो जाता है तो हम लोग फिर देखते हैं कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर। अपने को मुख्य रूप से तो 22-23 ही देखना है, क्योंकि ये अपना वर्तमान है। लेकिन फिर वही आ जाता है कि कब सबसे ज़्यादा अच्छा रहा, कब सबसे ज़्यादा कम रहा, और आपका औसत कितना है, तो इसको भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे हम लोग। तो कृषि क्षेत्र में भी हम लोग देख लेते हैं वृद्धि दर। तो दो चीज़ें अपने को देखनी रहती है। पहला रहता है आपका भागीदारी, यहाँ पे हमने इसको देख लिया, कृषि की भागीदारी 16.91 22-23 की, और 22-23 का जो है आपका वृद्धि दर, कितने प्रतिशत की दर से आपका कृषि ग्रो करेगा पिछले बेस ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि हम लोग स्थिर भाव देख रहे हैं ना। तो 5.93, तो ये तो आपको याद ही रखना है। लेकिन साथ में सबसे ज़्यादा कब अच्छा रहा, 16-17 में। सबसे खराब कब रहा, 17-18 में। और 12-13 से लेके 22-23 तक में औसत वृद्धि दर कितना निकला, 5.31। तो ये सारे डेटा है जो आपको याद रखने हैं। पहले तो आप इसको एज इट इज उतार लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको याद कैसे करना है। अभी तक आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, देखिए 16-17, 17-18। 16-17 में क्या हुआ आपका, 16-17 में क्या हुआ आपका, कृषि आप देखेंगे सबसे अच्छा था, पॉजिटिव में ले रहे हैं। और 17-18 में जो था आपका कृषि, आपको क्या दिख रहा है, नेगेटिव में दिख रहा है। और यहीं पे हम लोग यहाँ देखिए 16-17 में आपका जो है, अच्छा जीएसडीपी, चलिए अभी हम लोग कृषि पे ही है ना, ठीक। अभी हम लोग को ये चीज़ दिख रहा है, उद्योग को हम लोग ऐड करेंगे इसमें। 16-17 में कृषि सबसे ज़्यादा, 17-18 में कृषि आपका सबसे ज़्यादा कम। ये दो चीज़ अपने को दिख गया। आते हैं अगला उद्योग क्षेत्र में। अब देखिए उद्योग सबसे ज़्यादा आपको 18-19 में दिखा, और सबसे कम आपका कोरोना के टाइम पे 20-21 में है। कितना कम है वो नहीं देखना है आपको, कब कम है ये देखना है। 22-23 वाला तो आपको याद करना ही है, क्योंकि आपका रिसेंट है 7.83, और औसत आ जा रहा है आपका 6.34। तो आपको क्या दिख रहा है, आपका सबसे अधिक कब था, 18-19 में। देखिए 16-17, 17-18, और यहाँ पे आ रहा है आपका 18-19, उद्योग सबसे अधिक। ठीक। उसके बाद आइए आगे, क्या मिला आपको, सबसे कम क्या आ रहा है आपका, कोरोना के टाइम पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 19-20 को छोड़ रहे हैं, 19-20 को छोड़ दीजिए ब्लैंक। और यहाँ पे 20-21 पे आपका सबसे कम हो जा रहा है ना। तो 20-21 पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उद्योग को नेगेटिव में ले लेंगे, हो गया। ऐसे ही करके आपको याद रखना है। कृषि का हो गया आपका, उद्योग का हो गया, तो सेवा बचा होगा। ये रहा सेवा। सबसे अधिक कब मिला आपको, 19-20 में। सबसे कम 20-21 में। ठीक है, ऐड करें क्या, 19-20 में सबसे कम, यहाँ पे आ जाएगा आपका सेवा सबसे अधिक। ठीक। और 20-21 में उद्योग और सेवा दोनों आ गए आपके नेगेटिव में। ठीक। अब देखिए 20-21 में आ गया नेगेटिव में। और ये रहा आपका 22-23, 22-23 में 9.21% की दर से ग्रो किया हुआ है, तो इसको तो अपने को याद ही रखना है। और औसत क्या रहा आपका, 5.37। तो यहाँ पे अपना डेटा तैयार हो गया, जिससे अपने को याद रखना है। देखिए हम लोग शुरू करेंगे 16-17 से। 16-17 में आपका कृषि सबसे ज़्यादा रहा, 17-18 में कृषि नेगेटिव रहा, 18-19 में उद्योग सबसे ज़्यादा रहा, 19-20 में सेवा सबसे ज़्यादा रहा, और 20-21 में उद्योग और सेवा दोनों नेगेटिव हो गया। तो ऐसे करके आपको फॉर्मेट बना के कब ज़्यादा कब कम वाला काम तो मैंने करवा दिया आपको। अब आपको सिर्फ 22-23 में क्या रहा, कितना वृद्धि दर रहा, वो आपको याद करना है, और औसत क्या रहा वो याद करना है। तो उसके लिए मैंने बना दिया यहाँ पे एक टेबल। ये रहा आपका 22-23, 2022-23, और ये रहा आपका औसत। तो इस टेबल को आप क्या कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इस टेबल को एज इट इज़ उतार लीजिएगा, और आप इसको याद करते चलिए। ठीक है। इधर वाले डेटा जो है ये और ये वाले,
अधिक और कम वाले। ठीक, इस साइड पे अधिक दिख रहा है और इस साइड पे आपका कम दिख रहा है सेकंड वाले में। तो ये वाले का आपको ईयर याद रखना है, 22-23 का आपको डेटा याद रखना है। 5.9, 7.8 और 9.2। और यहाँ पे देखिए 5.9, यहाँ पे हो जा रहा है आपका 5.3, 6.3, फिर से 5.3। तो फिर से आपको एक पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पे 5.3 होगा, यहाँ पे भी 5.3 होगा, 3 दोनों में, तो यहाँ पे भी 3 लगा दीजिए। 6 बस आपको ऐड करना है, औसत का काम हो गया। 5 पॉइंट था तो यहाँ पे 5.9, फिर 7.8 और 9.2, ऐसे करके आपको याद करना है। तो ये है ग्रोथ रेट सारे जो आपको याद करने हैं। इसके बाद कुछ आ जाते हैं आपके तथ्य। इन सारे तथ्यों को देखते हैं हम लोग। जैसे इसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि 22-23 में 107 और 51,000 मैट्रिक टन जो रहता धान खरीदी की गई। तो 21-22 में कितना गया था, तो ऑफिशियल आंकड़े हैं अपने पास, 97.99 मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। कितने लोगों से? 21.77 लाख लोगों से। और इस साल मक्का जो था, इस वक्त मक्का जो था 120.9 टन मक्का का खरीदी किया गया। और अपने पास आता है कि उचित मूल्य की दुकानें कितनी है। तो शहर में आपको मिलेगा 1,678, गांव में मिलेगा 11,829 और टोटल करेंगे आप तो 13,560। ये वो डेटा है जो आपको अपने ज्योग्राफी, जो सीजी ज्योग्राफी का कॉपी है, उसमें इसको अपडेट करना है। ठीक है। और राशन कार्ड की संख्या ये भी आपको अपडेट करना है और याद रखना है, 72.71 लाख इतना अपने पास राशन कार्ड है। और सिंचाई पूछता है आपसे, तो हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ है आपका, मतलब सिंचाई कब का पूछा हुआ है, मार्च 2022 की स्थिति पे 21.47। ठीक है, जब नवंबर में आपका छत्तीसगढ़ बना था और अभी हम लोग हैं मार्च में 2022, ये 2000 का होगा डेट। तो इस टाइम पे जो है वो है आपका 21.47 लाख हेक्टर सिंचाई क्षमता। यहाँ पे आपका 13.24 होना चाहिए, है ना। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा ना, नवंबर 2000 वाला में। तो यही आपका जो रहता है, यही रहता है। इसको हम लोग आगे के चैप्टर में कवर करेंगे सिंचाई वाले में। ये पूछता है आपसे इन दोनों के बीच का अंतर बताइए, और ये पूछता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है सिंचाई क्षमता में। हम लोग का अगर अभी इतना है 21.47, और नवंबर 2000 जब बना था उस टाइम में 13.24 था, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, और हेक्टर में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, ये सब क्वेश्चन पूछता है। और ये वाला जो है ना आपका, जो सिंचाई के बारे में दिया हुआ, इस सब को आप अपडेट कर लीजिएगा अपने ज्योग्राफी, जो सीजी ज्योग्राफी का आपका नोट्स होगा उसको अपडेट कर लीजिएगा। अलग से बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है अगर आपको अपडेट करना आता है। तो 8 वृहद, 38 मध्यम, 2477 लघु, ये सारी चीज़ों को लिखेंगे तो ऐड कर लेंगे, तो आपको और कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद आते हैं कुछ और चीज़ों पे। जल क्षेत्र इसमें जो है कुछ चीज़ें में बदलाव आया है। अपने पास 1.9 लाख हेक्टर जल क्षेत्र है, जिसमें से हम लोग 1.961 लाख हेक्टर जल क्षेत्र में मछली पालन कर रहे हैं। परसेंट आपको पता होना चाहिए, 98.09%। ठीक है। और खनिज के बारे में भी दिया हुआ है कि खनिज से अपने को आय कितने की हुई है, 7,320.35 करोड़ मुख्य खनिज से इतना, और गौड़ खनिज से कितना, 252.85 करोड़ इतना अपने को आय हुआ है। और औद्योगिक नीति 19 से 24 चल रही है, अपने को पता ही है, नवंबर में शुरू हुई है ना। अक्टूबर 2022 की स्थिति में कुल स्थापित क्षमता अपने पास है, मतलब बिजली का, 2984.70 मेगावाट। ये जो आपका ऊर्जा वाला चैप्टर है वहाँ पे ये अपडेट होगा। जब चैप्टर आएगा ना अलग से, तब मैं वहाँ पे आपको अपडेट करा दूंगा। अभी आप एक बस आर्थिक जो है ना, हम लोग एक समीक्षा करते चलते हैं कि क्या क्या बदलाव आया है। ठीक। देखिए 2840 आपका ताप से होगा, 138.7 जो रहेगा जल विद्युत से, और 6 मेगावाट जो रहेगा भोरमदेव सह उत्पाद से, है ना। और वितरण हानि जो रहेगा आपका 18.13। वितरण हानि क्या होता है, आपने देखा हुआ है ना कि जब बिजली बिजली कंपनी से आपके घर आती है ना, तो ऐसा नहीं कि 100% का 100% यूटिलाइज हो जाए, उसमें 18% का जो होता है ना वितरण हानि हो जाता है। कभी ट्रांसफार्मर की वजह से, कभी आपने देखा होगा वो फंदा फेंकते हैं ना, तार है आपका, फंदा फेंकते हैं और इसमें से बिजली ले लेते हैं, तो इससे भी हानि हो रहा है। तो ये सब है आपका वितरण हानि। ठीक है। तो ये हो गया वितरण हानि। और यहाँ पे है हाफ बिजली बिल स्कीम, क्योंकि ये योजना जो है आपका हाईलाइटेड है और सरकार जो है इसका बार बार प्रचार प्रसार कर रही है। तो याद रखिएगा 41.94 लाख उपभोक्ता है और इनको 548.77 करोड़ रुपए की छूट दी जा चुकी है।
और लास्ट जो चीज़ है वो है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय निर्माण रोजगार गारंटी मनरेगा जो है, जिसमें आपका 13.55 लाख परिवारों को रोजगार मिला हुआ है, 325.57 लाख मानव दिवस सृजित हुए हैं और महिलाओं का प्रतिशत जो रहा है वो रहा आपका 52। ठीक है, तो ये सारे डेटा है जो आपको याद रखने हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखिएगा, तब आपको क्लियर होगा और सारी चीज़ों को। अभी तो आपका चैप्टर 1 हमने किया हुआ है, इसके बाद चैप्टर 2 है जनसंख्या, उसको भी जल्दी लाया जाएगा। फिर आपको क्या है और चीज़ें जो रहेंगी क्लियर होते रहेंगे जैसे। ठीक है, और कोई डाउट होगा ना आपका, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। उस कमेंट फिर मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो पे आपके कमेंट के माध्यम से उस डाउट को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। तो ये रहा हम लोग का आज का चैप्टर 1 आर्थिक समीक्षा। तो आप मेरे को कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये वाला पार्ट, ये वाला वीडियो कैसा लगा, और हम लोग फिर कोशिश करेंगे इसको जल्दी जल्दी कवर करने का, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम का डेट आए ना, तो उससे पहले आपकी सारी चीज़ें तैयार हों, कुछ भी चीज़ आपका छूटना नहीं चाहिए। तो ये था हमारे साइड से। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे और कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग अपने सजेशन कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप जैसा सजेस्ट करेंगे उसके हिसाब से फिर हम लोग वर्क करने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।